अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पब्लिक इन्फो। दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी दुनिया की दो सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज़ हैं। दोनों कंपनीज़ एक दूसरे की राइवल्स भी हैं, लेकिन कौन सी कंपनी एक दूसरे से ज़्यादा आगे है, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। अगर बात तारीख की जाए तो कोक 1886 में बनाई गई थी। इसको जॉन पेम्बरटन नामी आदमी ने बनाया था। कोक को एक दवाई के तौर पर मार्केट में लाया गया कि इससे इंसान की एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह ख़त्म होता है। और दूसरी तरफ पेप्सी कोक के 7 साल बाद 1893 में बनाई गई थी। पेप्सी को कैली ब्रैदम नामी एक आदमी ने बनाया था। पेप्सी के मुतालिक भी यही कहा गया था कि यह ड्रिंक हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, यानी कोक पेप्सी से 7 साल सीनियर है। आपको जानकर हैरत होगी कि एक वक्त वो भी था जब पेप्सी के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। पेप्सी बैंक करप्ट हो चुकी थी, यहाँ तक कि 1922 से 1933 तक 3 दफ़ा कोका कोला को ये ऑफ़र दी गई कि ये पेप्सी को ख़रीद ले, लेकिन कोका कोला ने साफ इनकार कर दिया। बात टेस्ट की जाए तो पेप्सी कोका कोला से ज़्यादा मीठी है। इसके पीछे एक कहानी है। पहली जंग अजीम के बाद पेप्सी का एक मालिक था जिसकी टॉफ़ियों की फैक्ट्री थी। उसने ऑर्डर दिया था कि पेप्सी को कोक से ज़्यादा मीठा बनाया जाए ताकि पेप्सी का टेस्ट भी उभर कर सामने आए। दोस्तों, दरअसल कोक में पेप्सी से ज़्यादा सोडियम होता है और पेप्सी में शुगर और कैफ़ीन कोक से ज़्यादा होती है, इसीलिए पेप्सी का टेस्ट कोक से ज़्यादा मीठा होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कोका कोला और पेप्सी में से किसका ब्रांड ज़्यादा ताकतवर है और कौन सी कंपनी ज़्यादा पैसे कमाती है। दोस्तों, अगर आप ब्रांड की बात करें तो कोका कोला का ब्रांड पेप्सी से ज़्यादा ताकतवर है और कोका कोला पेप्सी से ज़्यादा बिकती है, लेकिन पेप्सी पैसे ज़्यादा कमाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कोका कोला बिकती ज़्यादा है तो पेप्सी ज़्यादा पैसे क्यों कमाती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2004 से तकरीबन हर साल कोका कोला पेप्सी से ज़्यादा बिक रही है। इसका ब्रांड भी पेप्सी से ज़्यादा मजबूत है। मशहूर इदारे फोर्ब्स की 2019 की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड की लिस्ट में कोका कोला 6ठे नंबर पर आया है, जबकि पेप्सी का नंबर 29वां है। इसके अलावा 3 साल पहले CNN के एक आर्टिकल में बताया गया कि कोका कोला का मार्केट शेयर भी पेप्सी से कहीं ज़्यादा है। अगर आप 2015 में दुनिया भर में कार्बोनेटेड ड्रिंक की मार्केट शेयर देखें तो कोका कोला का शेयर 48.6% था, जबकि पेप्सी का शेयर 20.5%, यानी कोका कोला से आधा। दुनिया के कुछ मालिक ऐसे हैं जिनमें पेप्सी कोका कोला से ज़्यादा बिकती है, जैसा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, जहां लोग पेप्सी को कोका कोला से ज़्यादा पीते हैं। लेकिन दुनिया भर में कोका कोला पेप्सी से काफ़ी ज़्यादा आगे है। लेकिन दोस्तों, पेप्सी कोका कोला से ज़्यादा पैसे क्यों कमाती है? इसकी वजह बहुत ही सिंपल है। कोका कोला सिर्फ एक बेवरेज कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक और जूस वगैरह बनाती है, लेकिन पेप्सी स्नैक यानी खाने के बिजनेस में भी है। लेज को तो हम सब जानते हैं। लेज दरअसल इसी कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है जो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बिकता है। लेज को 1965 में पेप्सी ने ख़रीदा था, इसीलिए पेप्सी कोका कोला से ज़्यादा पैसे कमाती है। 2019 में पेप्सी का रेवेन्यू तकरीबन 65 अरब डॉलर था और कोका कोला का रेवेन्यू तकरीबन 32 अरब डॉलर, यानी पेप्सी से आधा। इसका मतलब ये हुआ कि कोका कोला वैसे तो पेप्सी से ज़्यादा बिकती है, लेकिन क्योंकि पेप्सी स्नैक के बिज़नेस में भी है तो पेप्सी ओवरऑल कोक से ज़्यादा पैसे कमाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।